कहते हैं अगर कोई आपसे हंस के बात करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कोई काम निकालना चाहता है। हो सकता है वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा। एक बार फिर से नए वीडियो लेके आया हूं, नया स्टोरी, नई कहानी लेके आया हूं, जिसमें एक गांव में एक लोहार हुआ करता था। बहुत ही मेहनती, संघर्षशील, कठिन परिश्रम करने वाला था। उसके एक ही बेटा था। लोहार इतना परिश्रमी था, उसी से अपना जीवन यापन करता था, उसी से अपनी दाल रोटी कमाया करता था। लेकिन बेटा उसका बिगड़ गया था। बेटा उस पैसे को ले जा करके, जो भी मेहनत करके लोहार लाता था शाम को, उस पैसे को उड़ाता था और अपना गंवा देता था। पैसा फालतू के खर्चे किया करता था। तो वो ये सिलसिला चलता रहा, देखता रहा बच्चे को। फिर एक दिन उसने अपने बच्चे को बुलाया और बोला, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, अब आपको नौकरी करनी होगी, अपने लिए कमाना होगा, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना मैं इतना कमा पाता हूँ जिससे अपनी गृहस्थी का खर्चा चल सके। तो उसने बोला कि अब आप रोज़ डेली या तो मेहनत मजदूरी जो कुछ भी करके लाओगे या नौकरी करके लाओगे, एक 10 रुपये, एक 10 का नोट मुझे रोज़ दिया करोगे और आपको 10 रुपये पर डे मुझे कमा के देने होंगे। तो बेटा को शाम को ये चीज़ बोलता है लोहार। तो बेटा सुबह अपने काम के लिए निकल जाता है, काम मांगने के लिए निकल जाता है। जब बेटा पहुंचता है, घूमता फिरता है, शाम तक कुछ नहीं मिलता है और उसको पता था, पिता की वो बात कानों में गूंज रही थी कि मुझे शाम को जाके 10 रुपये अपने पिताजी को देने होंगे। शाम तक वो घूमता है, इधर उधर काम के लिए मुंह मारता है, उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता है। तो वो सीधे जाके अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे 10 रुपये दे दो और मुझे ज़रूरत है। तो 10 रुपये लेता है और अपने पिताजी को थमा देता है। उसका बाप लेके उसे आग की भट्टी में, जहाँ लोहे की भट्टी, जहाँ लोहे को गर्म किया करता था, उस भट्टी में डाल देता है 10 का नोट और उसको जला देता है। इसी प्रकार से दूसरे दिन भी बेटा काम के लिए जाता है, लेकिन बेटे को काम नहीं मिलता है। तो वो फिर दोबारा से शाम को लौट के आ जाता है और फिर अपनी माँ से 10 का नोट मांगता है और अपने पिताजी को दे देता है। तो पिताजी उस भट्टी में जला देते हैं, उस 10 के नोट को आग में झोंक देते हैं। यही सिलसिला 10 से 15 दिन चलता रहा और वो अपनी माँ से 10 का नोट मांगता रहा, काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसको काम कहीं पे नहीं मिला। जब एक दिन वो जाता है और उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब ये बता, तू मुझसे 10 से 15 दिन हो गए और तू रोज़ 10 का नोट ले जाता है, मेरे पास एक भी पैसा है नहीं, और तू अपने पिताजी को भी कुछ बोलता नहीं है। पिताजी से अपने पैसे मांग लिया कर, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब तेरा खर्चा चलाने के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। फिर वो एक दिन निकलता है, तो वो जाता है, एक बुढ़िया को देखता है, उसके पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर होता है, उसे रखे हुए बैठी होती है। तो उस बुढ़ी माँ को पूछता है, माताजी, दादी जी, मैं आपको बोझ को या इस गट्ठर को, लकड़ी के को आपके घर पे पहुंचा दूंगा, बशर्ते आपको एक 10 का नोट मुझे देना होगा, क्योंकि उससे उसके पिताजी ने शर्त रखी थी कि आप मुझे 10 रुपये कमा के रोज़ दिया करोगे। तो वो कहती है बुढ़िया, हाँ बेटा, तुम इस गट्ठर को ले जाके मेरे घर भेज दो, मैं तुम्हें एक 10 का नोट दे दूँगी। जब वो 10 रुपये के लालच में और 10 रुपये के चक्कर में उस बोझे को कंधे पे रख लेता है, सिर पे रख लेता है, तो वो वजन उस गट्ठर में, लकड़ी के गट्ठर में इतना वजन होता है कि आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी इतना वजन सिर पर नहीं रखा। वो पसीना पसीना हो जाता है, इतनी मेहनत करता है कि बड़ी ही मेहनत से उस गट्ठर को उसके घर तक पहुंचा पाता है, एकदम से पूरा वजन से। और बहुत ही ज़्यादा उसको मेहनत पड़ती है गट्ठर उठाने में और बड़ा ही परेशान हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उसको एक बुढ़िया 10 का नोट थमाती है, तो बड़ी ही खुशी से अपने घर जाता है और अपने पिताजी को देता है कि लीजिए, ये मैं आप मेहनत करके लाया हूँ। तो जब उसके पिताजी फिर उसी सिलसिले में से 10 का नोट लेते हैं और भट्टी की तरफ झोंकने की कोशिश करते हैं, तो अपने पिताजी का वो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पिताजी आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये बड़ी ही खून पसीने की कमाई है, बड़ी ही मेहनत से मैं इस 10 के नोट को कमा के लाया हूँ, आप इसको कैसे जला सकते हैं। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा इसी तरह से तेरे से ज़्यादा मेहनत करके मैं इस भट्टी पे, आग उगलती भट्टी पर लोहे को गर्म करता हूँ, लोगों के लिए हथियार बनाता हूँ, जो भी कुड़हाली या जो भी बनाता हूँ, और तू इस पैसे को ले जाके पानी की तरह बहा देता है, भट्टियों में जला देता है, लेकिन मेरे पैसे की तू कोई वैल्यू नहीं करता।
इससे उसको बड़ी सीख मिलती है और वो पैसा खर्च करना बंद कर देता है, मेहनत में लग जाता है, फिजूल खर्ची बंद कर देता है और अपना पैसे को जोड़ने के लिए लग जाता है और पिताजी के साथ भी बड़ी कड़ी मेहनत करता है और उसके जीवन में सुधार हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से कहानी सुनते रहिए और ऐसी ही कहानियों से सीख लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, फिजूल खर्ची मत करिएगा, माँ बाप के पैसों को मत उड़ाइएगा। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।